हेलो एवरीवन। आज परसेंटेज चैप्टर के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें क्वेश्चन सेकंड शीट के मैं आपको 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज आगे के क्वेश्चन करेंगे और जो इनकी पीडीएफ का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 41। इसमें लिखा हुआ है if m is 30% less than n then find the value of m minus n upon m और n upon n minus m। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 41 कैसे करोगे आप इसको। एक तरफ दे रखा है इसने आपको m और एक तरफ दे रखा है इसने n। ये कह रहा है कि जो m है ना वो n से 30% कम है। तो m जो है वो n से कितना कम है? 30% कम है। इसका मतलब वो n का कितना परसेंट होगा? फिर 70% तो होगा ना। अगर जो m है वो n से 30% कम है, इसका मतलब क्या है? वो n का 70% है। फिर तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा m इक्वल टू n। 70% की फ्रैक्शन 7/10। तो यहाँ से m बाई n का जो रेशियो आएगा ना वो कितना आ जाएगा? 7/10 आएगा। क्वेश्चन में लिख रहा है कि बताओ m माइनस एन अपोन में m, और आगे सोल्व करने को कह रहा है n अपोन में n माइनस m। देखो इसको कैसे करोगे आप सोल्व। यहाँ से कंपेयर कर लो, यहाँ से क्या कर लो आप? कंपेयर कर लो। m की वैल्यू क्या है? 7 है और n की वैल्यू 10 है। तो देखो 7 में से 10 गए तो कितना बचेगा? -3। और m की वैल्यू कंपेयर करोगे यहाँ से तो कितनी आ जाएगी? 7 यूनिट। तो यह आ जाएगा -3/7। ऐसे अगर आप इसकी निकालोगे तो देखो n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या कह रहा है? n माइनस m। तो 10 में से 7 हटा दो, 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10/3। ये आपका आंसर है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? y इज वॉट परसेंट मोर देन x। y x से कितना प्रतिशत अधिक है? ये कह रहा है कि y बताओ x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये y है और ये क्या है? x है। तो y से y कितना अधिक है x पे? x से y कितना अधिक है? इन दोनों का डिफरेंस लोगे यहाँ पे, y माइनस एक्स कर दोगे। अगर मैं बड़े में से छोटे को घटा दूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो ये जो मैंने इनका जो डिफरेंस लिया है ना मैंने, y माइनस एक्स, ये किस पे लिया है? एक्चुअल में ये x पे लिया है। तो 100 पे कितना होगा? इसका फॉर्मेट ये बनेगा। ओरिजिनल नंबर हमेशा क्या आता है? नीचे आता है। ये ओरिजिनल नंबर है और ये नया नंबर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आएगा और जो ओरिजिनल नंबर है वो नीचे आएगा। और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 43। देखो 43 में क्या कह रहा है कि 990 720 से कितना प्रतिशत अधिक है? 990 720 से कितना अधिक है? तो सोल्व करने के लिए क्या लोगे आप? इन दोनों का रेशियो ले लोगे। 0 से 0 गया, 11 9 99 और 8 9 72। तो ये आएगा 8 और ये आएगा 11। इनका क्या ले लिया मैंने? पहले रेशियो ले लिया। और अब देख लो, देखो इनको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो ताकि आपको आसानी पड़े। अब देख लो 8 से जो 11 है वो कितना बड़ा है? तो कहोगे 3 ज्यादा है। 8 से जो 11 है वो 3 फालतू है। 3 की बढ़ोतरी करी मैंने 8 पे,
तो 100 पे कितना होगा? तो 3/8 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 37 से ही 1/2%। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 44। $84.8 is what percent more than 74.2? तो सोल्व करने के लिए क्या लोगे आप? इनका पहले रेशियो ले लो। तो सबसे पहले तो डेसिमल से डेसिमल हटा दोगे, डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, यहाँ पे डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, कट के क्या आ जाएगा ये 848 और ये बन जाएगा 742। अब देख ले किसी नंबर से कट रहा है तो काट दो इसको। तो सबसे पहले हम इसको काट देते हैं, किससे? 2 से काटते हैं। 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा? 424, 424 आ जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो ये आएगा 371। अगर आपको इनका रेशियो ले रहा है ना तो 51 पे कटेगा। 15 ये 7 पे जाएगा और 53 मल्टीप्लाई 8 पे जाएगा। या देखो इसको ऐसे सोल्व करो, ये देख लो 371 से 424 कितना अधिक है? तो ये अधिक है 53। अब 53 का इंक्रीज हुआ किस पे? 371 पे। 53 का इंक्रीज हुआ 371 पे, तो 100 पे कितना है? तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये 7 पे जाएगा ये। तो 1/7 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 से ही 2/7%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो सोल्व करने का तरीका ये भी था कि आप इनका यहीं पे रेशियो ले लो, 424 का और 371 का। किस पे कट रहे हैं? 53 पे कटेंगे। तो ये जाएगा 7 पे और ये जाएगा 53, 8 424, तो ये आएगा 8। तो यहाँ पे देख लो आप 7 से 8 कितना दिखा? तो आप बोलोगे 1 का इंक्रीज हुआ। 1 का इंक्रीज हुआ 7 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो आंसर क्या आएगा? 14 से ही 2/7%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 45। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 45। ये कह रहा है कि 770 560 से कितना अधिक है? ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ 770 560 से कितना अधिक है। तो सोल्व करने के लिए क्या करोगे आप? इन दोनों का रेशियो ले लो। तो 0 से 0 गया, देखोगे 11 7 77 और 8 7 56। तो आप ये देखोगे 8 से 11 कितना अधिक है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 का 3 अधिक है। अब देखो 3 की जो बढ़ोतरी हुई ना वो किस पे हुई? 8 पे हुई। तो 100 पे कितना होगा? तो सोल्व करोगे आएगा 37 से ही 1/2%। ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 46। ये कह रहा है कि इसमें 46 में कि 1540 990 से कितने प्रतिशत अधिक है? पंद्रह सौ चालीस 990 से कितने अधिक है? तो 0 से 0 गया, 11 कम 11 और 11 चौके 44 और 11 से इसको काटोगे आएगा 9 पे। इसको भी 11 पे काट दिया और इसको भी 11 पे काट दिया। तो अब ये देखो 46 क्वेश्चन में कि इससे कितना अधिक है? तो 9 से 14 कितना अधिक है? 5 ज्यादा है। अब 5 की बढ़ोतरी हुई किस पे? 9 पे। तो 100 पे कितना होगा? 1/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 11 से ही 1/9%। तो उसका 5 गुणा करोगे तो आएगा 55 से ही 5/9%। ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 47।
इसमें दे रखा है कि एक महिला प्रतिदिन 1,000 रुपये कमाती है, कुछ हफ्ते बाद उसकी जो कमाई है वो 1,160 रुपये हो जाती है। मतलब पहले उसकी कमाई थी 1,000 रुपये पर डे जैसे भी थी, मतलब पर डे के हिसाब से थी, और बाद में इसकी कमाई होगी 1,160 रुपये पर डे। तो सवाल में कह रहा है कि इसकी सैलरी में कितने की बढ़ोतरी हुई है पहले से, इसकी जो कमाई है वो कितनी बढ़ी है पहले से। तो आप सोल्व करोगे तो उन दोनों का रेशियो लोगे, ये आ जाएगा 100 और ये आएगा 116। तो 100 से 116 कितना अधिक है, तो 16 का इंक्रीज करना पड़ेगा आपको इसमें। अब 16 की बढ़ोतरी हुई किस पे, 100 पे, तो 100 पे कितना होगा, सोल्व करोगे ये आएगा 16%। ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्वेश्चन नंबर 48, इसमें दे रखा है अंकित अर्न्स 720 रुपीज पर आवर। देखो इसमें कह रहा है कि अंकित जो है ना वो 720 रुपए कमाता है पर आवर पे। वो पहले कितने रुपए कमा रहा था, 720 रुपए। कुछ हफ्ते बाद क्या हुआ कि इसकी कमाई बढ़ गई, अब उसकी वो कमाने लग गया अब 1,320 रुपए। तो सवाल में आपसे यही पूछ रहा है कि बताओ पहले से कितने अधिक पैसे कमाने लग गया। तो इनका दोनों का रेशियो ले लोगे आप, और कट रहा है तो इसको और काट लेते हैं। तो देखो ये होगा कितना, 4×3=12 और 4×3=12, 4 से इसको काटोगे 18 आ जाएगा ये ना। तो अब देख रहे हो 18 से 33 कितना अधिक है, या और भी काट तो कट ही रहा है, 6×3=18 और ये 11। तो अब ये देख लो 6 से 11 कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब 5 की बढ़ोतरी हुई किस पे, 6 पे, तो 100 पे कितना होगा। तो देखो 1/6 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 16 से ही 2/3%। तो उसका 5 गुना करोगे तो 80 से ही 10/3 हो जाएगा। और फिर उसको भी सोल्व करोगे तो आएगा, देखो ये आएगा ऐसे, 1/6 फ्रैक्शन को लिखते हैं हम 16 से ही 2/3%। तो मैं इसका 5 गुना करूंगा तो इसका 5 गुना क्या होगा, 80 से ही 10/3, और 10/3 को लिखेंगे हम 3 से ही 1/3, तो आएगा 83 से ही 1/3%। ये आपकी फ्रैक्शन है। ये 5/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आ गई 83 से ही 1/3%। देखो जो क्वेश्चन नंबर 49 है उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ कैसे हुआ है कैसे नहीं है। देखो जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे 20%, तो 20% की फ्रैक्शन पता ही है क्या होती है, 1/5 होती है। ये जो नीचे बेस में लिखा हुआ है ना, जो किस में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये होता है आपका ओरिजिनल नंबर। ये क्या होता है, हमेशा आपका ओरिजिनल नंबर होता है ये। इसको हम टोटल नंबर भी बोल देते हैं, टोटल भी बोल देते हैं ना, किसी चीज का क्या होता है, ये टोटल भी होता है, ये ओरिजिनल नंबर भी होता है, वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब है अगर मैं 5 का 20% निकालूंगा ना, 5 का कितना निकाल दो अगर मैं 20%, तो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे हम 100 मान के करते हैं, 100 भी क्या होता है हमारे वहां पे ओरिजिनल नंबर होता है, लेकिन हर एक परसेंटेज का जो फ्रैक्शन बनाओगे उसके नीचे बेस आएगा, और उसका वो भी क्या होगा, ओरिजिनल नंबर ही होगा, लेकिन वो रेशियो की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर है आपको वो कितना है, 5 यूनिट है, और अगर मैंने 5 का 20% निकाला है तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये नंबर था ओरिजिनली पहले कितना, 5। अब मैंने 5 का 20% निकाला तो 1 आया। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताओ कोई नंबर पहले से 20% बढ़ा दिया मैंने, तो 20% बढ़ाओगे तो ओरिजिनल नंबर क्या था, वो 5 यूनिट था। अब बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, वो 5 + 1, अब वो हो जाएगा 6। ये इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज वैल्यू, ये इंक्रीज नंबर हो जाएगा 6 यूनिट। ऐसे फिर कहेगा कि मैंने किसी चीज को 20% घटा दिया, तो ये नंबर था पहले 5, अब घटाओगे अगर आप तो 5 का 20% होता है 1, तो 5 में से कम करोगे तब ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। बढ़ाओगे तो 6 यूनिट आएगा, और घटाओगे तो डिक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट, और ये आपका ओरिजिनल नंबर है 5 यूनिट। जैसे मैं और नंबर लेके समझाता हूँ आपको, मैंने लिखा जैसे 16 से ही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/6। यहाँ पे जो 6 है ये क्या एक ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है एक
ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। जब मैंने 6 का 16 से ही 2/3% निकाला तो कितना आया, निकल के 1 आया। ये हमेशा रिजल्ट वैल्यू होती है आपकी, ये क्या होती है, आपका रिजल्ट होता है हमेशा। ओरिजिनल नंबर का क्या लिखा जाता है यहाँ पे, हमेशा रिजल्ट आता है निकल के, ये इफेक्टिव वैल्यू भी बोल देते हैं इसको। देखो 6 का 16 से ही 2/3% क्या होता है, 1 होता है। तो ओरिजिनल नंबर अगर आपका 6 यूनिट है तो 6 का 16 से ही 2/3% निकाला तो 1 आया। तो इंक्रीज वैल्यू कितनी हुई, अगर मैंने किसी चीज को 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया तो 6 थी पहले, और 6 का 16 से ही 2/3% होगा 1, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, ये नंबर 7 यूनिट हो जाएगा। ऐसे में बोलूं कि मैंने किसी चीज को, किसी नंबर को 16 से ही 2/3% घटा दिया तो उसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 6 यूनिट। और 6 का 16 से ही 2/3% निकालोगे तो 1 आएगा, तो घटा दिया कितना हो जाएगा, 6 में से गया तो ये 5 हो जाएगा। तो डिक्रीज करके 5 आएगा, इंक्रीज करके 7 आएगा, ये ध्यान रखना बस। अब यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 देखो एक बार। इसमें लिख रहा है कि एक संख्या x% से बढ़ जाती है तो मूल संख्या पर वापस लाने के लिए उसे कितना कम करना होगा। किसी नंबर को मैंने x% इंक्रीज करा है तो x% की फ्रैक्शन क्या होगी, x/100 होगी, ये तो होगी। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड, और जो ये 100 होगा ये क्या होगा, आपका ओरिजिनल नंबर होगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, 100 है, ये है ओरिजिनल नंबर, ये क्या है आपका ओरिजिनल नंबर। और अगर मैं 100 का x% निकालू ना तो कितना आएगा, निकल के x आएगा। तो ये नंबर था पहले 100, अब मैंने इसको क्या करा, इसका 100 का x% बढ़ा दिया, तो 100 का x% कितना होता है, अगर आप 100 का x% निकालोगे तो x आएगा। तो ये नंबर था पहले 100, अब मैंने 100 का x% निकाला तो x आ गया, तो एक बढ़ के क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 100 + x। तो ये नंबर था पहले 100, अब बढ़ के क्या हो गया, 100 + x हो गया, ठीक है। अब सवाल में ये कह रहा है कि बताओ अगर मैं इसको ओरिजिनल नंबर पे वापसी ले जाऊं तो इसको मैं कितना घटाऊं। तो अब 100 + x हो चुका है, अब इस पे 100 पे जाने के लिए मैं इसको कितना घटाऊंगा, x घटाऊंगा। 100 + x में से 100 घटा दोगे तो कितना बचेगा, x। तो मैंने x का जो डिक्रीज करा है ना, x का क्या करा है मैंने, डिक्रीज करा है। वो किस पे करा है पता है आपको, ओरिजिनल नंबर क्या है यहाँ पे, 100 + x पे करा है। तो ये फ्रैक्शन में आप परसेंटेज लाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 100x अपॉन में 100 + x। सवाल में यही लिख रहा था आपसे कि इसको ओरिजिनल नंबर पे लाने के लिए इसको मैं कितना कम करूं, तो x की कमी करनी पड़ेगी 100 + x पे। मतलब 100 + x पे मैंने x की कमी करी तो 100 पे कितना होगा, 100 करोगे यार। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 50। इसमें दे रखा है कि हम किसी नंबर को अगर k% डिक्रीज करते हैं तो k% की फ्रैक्शन होती है k/100। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ये कह रहा है कि पहले हम किसी नंबर को k% डिक्रीज करते हैं, और k% डिक्रीज करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको ओरिजिनल नंबर पे लाने के लिए इसको बताओ कितने का इंक्रीज करना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो k% का फ्रैक्शन होगी k/100, तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपका, 100 होगा, 100 में तो 100 होगा। और 100 का k% निकालोगे अगर आप तो कितना आएगा, k आएगा। तो ये नंबर था पहले 100, फिर मैंने 100 का जब k% निकाला तो k निकला, तो घटा कम कर रहे हैं ना, रिड्यूस कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये भी 100 - k हो जाएगा। तो ये कितना कम हो गया, पहले से 100 - k हो गया। जब मैंने पहले से क्या करा है, इसको k% डिक्रीज करा है, क्या करा है मैंने, इसको k% डिक्रीज करा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ
अब जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो 100 माइनस की होगी कब, जब मैं इसको बढ़ाऊंगा 100 पे ले जाने के लिए। तो सवाल में ये कह रहा है कि बताओ इसको वापसी ओरिजिनल नंबर पे लाने के लिए मैं इसको कितना बढ़ाऊं, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, के बढ़ाना पड़ेगा। अब के की बढ़ोतरी किस पे करोगे आप, 100 माइनस के पे करोगे। तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या कर दोगे, फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में था, परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 100 के अपॉन में 100 माइनस के परसेंट, ये आपका आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ना वो आएगा ए ऑप्शन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 51। फिफ्टी वन क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, देखो किसी वस्तु की कीमत में 16 सही 2/3% की कटौती की जाती है। मैंने किसी आर्टिकल की जो कीमत है वो पहले मैंने क्या घटाई है, 16 से ही 2/3% डिक्रीज करी है, और फिर डिक्रीज करने के बाद उसको ओरिजिनल पे लाने के लिए फिर क्या करता हूँ, इसमें कितने की बढ़ोतरी करनी है ये बताना है आपको क्वेश्चन में। अपने मूल्य को पुनः प्राप्त करने के लिए नई कीमत से कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। तो देखो 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/6। तो ये 6 क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर होगा आपका, ये क्या होगा यहाँ पे ओरिजिनल नंबर, मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस होगा उस आर्टिकल का, उस आर्टिकल का क्या होगा, ये एक तरीके से ओरिजिनल प्राइस होगा। और कितना होगा, ये 6 यूनिट होगा। अब मैंने जो नया प्राइस बनाया ना, इसकी नई कीमत बनाई है, न्यू प्राइस, वो क्या करा है मैंने, 16 से ही 2/3% का डिक्रीज करा है। तो 6 का 16 से ही 2/3% निकालोगे तो 1 आएगा, तो 6 तो पहले था, 6 में मैंने कितने की कमी कर दी, अब 6 का जब मैंने 16 से ही 2/3% कम करा तो 1 कम करा, तो 6 पे कम करा मतलब 5 हो गए। अब इस आर्टिकल की जो कीमत होगी ना वो 5 यूनिट होगी। और सवाल में अब ये कह रहा है कि बताओ इसको वापसी ओरिजिनल प्राइस पे ले जाने के लिए कितना बढ़ाओ पहले से, तो कितना बढ़ाओगे आप, 1 का इंक्रीज करोगे, 1 का इंक्रीज 5 पे करोगे तो 100 पे कितना, तो सोल्व करोगे आंसर आएगा आपका 20%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 52। द प्राइस ऑफ देखो ये कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 62 से ही 1/2% कम करी जाती है, पहले कटौती करना मतलब कम करना। फिर लिख रहा है कि अपने मूल्य को प्राप्त करने के लिए, ओरिजिनल नंबर को प्राप्त करने के लिए उसे नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 52 कैसे होगा। पहले तो आप ये देखोगे कि 62 से ही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो इसको लिखोगे आप 50% प्लस 12.5%, 50% की फ्रैक्शन 1/2 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। तो 1/2 प्लस 1/8 को जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 5/8। इसकी फ्रैक्शन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5/8। तो जो उस आर्टिकल का जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है आपके सामने दे रखा है, आप बोलोगे ये है 8 यूनिट, और जो उसका न्यू प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा देखो 8 का 62 से 1/2% निकालोगे तो 5 आएगा। तो 8 तो था ही पहले, इसकी कीमत 8 यूनिट थी, और जब मैंने 8 का 62.5% निकाला तो 5 आ गया, तो 5 कम कर दिया ना पहले से डिक्रीज, तब कितनी रहेगी इसकी कीमत, 3 यूनिट रहेगी। अब सवाल में लिख रहा है कि अब इसको ओरिजिनल प्राइस पे ले जाने के लिए मैं इसको कितने का इंक्रीज करूं वो बताओ। तो कितने की बढ़ोतरी करी मैंने इस पे, 5 की बढ़ोतरी करी मैंने किस पे, 3 पे, तो 100 पे कितना होगा। तो देखो 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 से ही 1/3% ये होती है।
जब आप इसको गुणा करोगे ना 5 से, इसका क्या कर दोगे 5 गुणा। या फिर देखो दूसरा तरीका ये बताया था 5/3 की वैल्यू निकालने के लिए, आप इसे लिख लो 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3, 3 2 जो 6, 5/3 हो जाएगा ना। तो 2 का मतलब 200% और 1/3 का मतलब 33 से ही 1/3%। घटाने का तरीका क्या बताया था, 33 की जगह 34 घटाओ, तो 200 में से 34 घटाओगे तो कितना आएगा, ये 166 आएगा, और 3 में से घटाओगे तो 2/3। ये माइनस करने का तरीका बताया था मैंने। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 166 से ही 2/3%, ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 53। एक संख्या में 57 से 1/7% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या वापस लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कम करना है, कितना बताओ। मैं किसी नंबर को 57 से ही 1/7% बढ़ा देता हूँ, तो 57 से ही 1/7% की क्या बनानी पड़ेगी, आपको फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो तरीका क्या होगा, इसको 50% में प्लस 7.5 से 1/7% में तोड़ दोगे। 50% की फ्रैक्शन 1/2, और 7 से 1/7% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/14। तो 1/2 प्लस 1/14 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व करके ये आएगा 4/7। तो उस नंबर की जो ओरिजिनल कीमत है वो कितनी है, 7 यूनिट है। फिर मैंने क्या करा, इस 7 का 57 से 1/7% निकाला तो 4 मिला, तो 7 तो था ही, और 7 का 57 से 1/7% निकाला तो 4 आया, तो 4 बढ़ गया पहले से, क्योंकि मैंने 57 से 1/7% नंबर को बढ़ाया है। तो बढ़ा के कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। तो ये नंबर अब क्या हो गया, 11 यूनिट। तो सवाल में कह रहा है कि इसको ओरिजिनल नंबर पे ले जाने के लिए कितने की कमी करो इसमें, तो 4 की कमी करनी पड़ेगी आपको 11 पे, तो 100 पे कितना होगा। तो 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 9 से ही 1/11, इसका 4 गुना करोगे तो 36 से ही 4/11%, ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इसमें कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। ये ए है और ये बी है। जो ए की सैलरी है ना वो बी से कितने अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। देखो एक तरीका तो ये भी बनेगा इसका कि आप बी की सैलरी क्या मान लोगे, अपनी तरफ से 100 यूनिट मान लो, और 100 का 20% कितना होता है, 20। तो उसकी सैलरी इसकी सैलरी से कितनी अधिक है, ए की सैलरी 20% अधिक है, तो इसकी सैलरी कितनी होगी, 120 होगी। सवाल में ये लिख रहा है कि बताओ फिर बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी आपको। 20 यूनिट कम हुआ है किस पे, 120 पे, तो 100 पे कितना होगा। तो सोल्व करोगे 0 से 0 गई 1/6, और 1/6 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी लिखवा रखी है मैंने, 16 से ही 2/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो माइनस साइन शो कर रहा है यहाँ पे, क्या शो कर रहा है पता है आपको, डिक्रीज को शो कर रहा है। इसकी जो सैलरी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसको शो कर रहा है यहाँ पे, डिक्रीज को। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा तरीका है इसको फ्रैक्शन से करने का। ये तो मैंने 100 मान के बता दिया आपको। तो देखो मैंने मान लिया इसकी जो सैलरी है वो 5 यूनिट होगी बी की, कंपेयर तो वो बी से कर रहा है ना, और 5 का जब 20% निकालोगे तो 1 आएगा। तो 5 यूनिट सैलरी है बी की, और 5 का 20% होता है 1, तो 1 का जो वेतन होगा वो कितना होगा, 6 यूनिट होगा। 20% अधिक है ना। तो अब सवाल में कह रहा है कि बताओ ए से बी का वेतन कितना कम है, तो 1 यूनिट की कमी करनी पड़ी 6 पे, तो 100 पे कितना होगा। तो इसको सोल्व करोगे ये आएगा
16 से ही 2/3%, ये आपका आंसर है। इतनी की कमी करनी पड़ेगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्वेश्चन नंबर 55। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो ये नीता है और ये पपिया है। तो पपिया से जो है नीता का वेतन कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। एक तो तरीका है 100 मान के करने का। 100 इसको मानोगे, इसकी सैलरी माननी है आपने, इसकी जो सैलरी है वो मान ली मैंने 100 यूनिट, और 100 का 25% होता है 25, तो उसकी 25% ज्यादा है, तो कितनी होगी उसकी सैलरी? फिर 125 होगी। और फिर सवाल में ये कह रहा है कि बताओ 125 से 100 पे आने की कितनी कमी करेंगे हम? 25 की कमी करेंगे 125 में, तो 100 पे कितना होगा? दूसरा तरीका फ्रैक्शन से करने का। 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो मैंने मान लिया कि जो पपिया की सैलरी है वो 4 यूनिट है, और 4 का 25% होता है 1, तो अधिक है उसकी सैलरी, तो 4 और 1 5 यूनिट। उसकी सैलरी कितनी होगी नीता की? 5 यूनिट होगी। अब लिख रहा है कि बताओ नीता से पपिया की सैलरी कितनी कम है, तो 1 यूनिट कम है। अब 1 की कमी करी मैंने 4 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 25%। ओहो, 1 की कमी करी मैंने 5 पे, तो 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे? डिक्रीज को। इसकी जो सैलरी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 56। एक्स वाई से 25% कम है, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। तो जो एक्स है ना वो वाई से कितना कम है? 25% कम है, तो वाई की को मैं मान लेता हूं 4 यूनिट है। ये तो कह रहा है एक्स जो है वो वाई से 25% कम है, तो ये अगर मैंने वाई को 4 यूनिट माना है, तो 4 का 25% 1 होगा, तो 4 में से कम कर दोगे तो कितना है फिर? एक्स 3 होगा। और सवाल में ये कह रहा है कि बताओ एक्स को बढ़ाने कितना बढ़ाऊं मैं? मतलब ये कहना चाह रहा है कि बताओ एक्स जो है वो वाई से, सॉरी वाई जो है वो एक्स से कितना कम है, वो कितना ज्यादा है, ये तो लिख रहा है ना, वाई एक्स से कितना अधिक है। तो जो वाई है वो एक्स से कितना अधिक है? 1 यूनिट अधिक है। अब 1 का इंक्रीज करा मैंने 3 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो इसका 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 से ही 1/3%, ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 57। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 257 से 1/7% अधिक है, यहाँ पे दो आदमी दे रखे हैं ए और बी, और जो ए की हाइट है ना वो बी की हाइट से कितना ज्यादा है? 257 से ही 1/7% ज्यादा है। अब इसकी देखो फ्रैक्शन कैसे बनाओगे आप? इसको तोड़ लो 2-3 हिस्सों में, 200% प्लस 50% प्लस 7.5%, या ऐसे लिख लो 250%। कैसे तोड़ लो आपकी मर्जी है। 200% प्लस 50% प्लस 7.5%, मतलब 7 से 1/7%। 200% की फ्रैक्शन 2, 50% की फ्रैक्शन 1/2, और 7 से 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/14। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 14। सोल्व करोगे तो 14 दूनी 28, ये 7 पे जाएगा और यहाँ पे 1,
35 एक 36/14, और इनका भी रेशियो ले लोगे तो आएगा 18/7। तो 257 से ही 1/7% की जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी, 18/7। जो इनका ओरिजिनल नंबर है यहाँ पे वो क्या है, 7 यूनिट है। तो जो ओरिजिनल हाइट है मतलब यहाँ पे, तो बी की ओरिजिनल हाइट है 7 यूनिट, और 7 का 257 से ही 1/7% निकालोगे तो कितना आएगा, 18। तो 7 यूनिट हाइट तो किसकी थी, बी की थी, और मैंने 7 का जब 257 से 1/7% निकाला तो 18 है। तो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, एक ही 25 हो जाएगी। तो ए की हाइट कितनी है फिर, 25 यूनिट है। अब सवाल में लिख रहा है कि बताओ बी की हाइट ए की हाइट से कितनी कम है। तो 18 यूनिट कम है, 18 की कमी करी 25 पे, तो 100 पे कितना है, 25 चौके 100, तो 18 चौक 72। तो 72% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ये ऑप्शन ठीक है इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 58। बी को ए से 58 से 1/3% कम अंक मिले हैं। ये ए है, ये बी है, दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट दे रखे हैं इसमें, और कह रहा है कि जो बी को है ना वो ए से 58 से ही 1/3% कम अंक मिले हैं। तो 58 से ही 1/3% की फ्रैक्शन बनाओगे अगर तुम, तो 50% की फ्रैक्शन 1/2, और 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन 1/12। इनका एलसीएम आएगा 12, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7/12। तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 7/12। और ये जो 12 है वो क्या है, ओरिजिनल नंबर होंगे इनके 12 यूनिट। तो ओरिजिनल नंबर किसके हैं, ये ए के हैं। यही तो कह रहा है ना कि बी को ए से कितना कम मिला है। और 12 का अगर मैं 58 से 1/3% निकाल लूँ तो 7 आएगा। तो 12 यूनिट तो है ए के नंबर, और 12 का 58 से 1/3% निकालोगे तो 7 आएगा। तो 12 में 7 गए तो 5 यूनिट। तो बी के मार्क्स कितने हैं फिर, 5 यूनिट है। सवाल में लिख रहा है कि बताओ बी के नंबर कितने बढ़ाए जाए, या बी से ए के नंबर कितने अधिक है। तो 7 यूनिट अधिक है, और 7 की बढ़ोतरी करी मैंने 5 पे, तो 100 पे कितना होगा। तो सोल्व करोगे तो आ जाएगा कितना है, 20, और 7 दूनी 14, तो आएगा 140% इंक्रीज करना पड़ा। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 59। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सीता की इनकम 11 से ही 1/9% ज्यादा है सीता से। गीता की इनकम जो है वो सीता से कितनी ज्यादा दे रखी है इसने, 11 से ही 1/9%। तो 11 से ही 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/9 है। और लिखा हुआ है इसमें कि जो गीता की है ना इनकम है वो ज्यादा है सीता से। तो सीता की अगर 9 यूनिट होगी, ओरिजिनल नंबर के आपके पास 9 यूनिट है, तो 9 का 11 से 1/9% निकालोगे तो 1 आएगा। तो 9 + 1 10। तो डिक्रीज, ये आपका आंसर डी ऑप्शन ठीक है इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कह रहा है कि अर्जुन की सैलरी 37 से 1/2% ज्यादा है करण से। अर्जुन का जो वेतन है ना वो करण से कितना ज्यादा है, 37 से ही 1/2%। तो 37 से ही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/8 होगी। तो करण की कितनी होगी फिर वेतन, 8 यूनिट होगा। और 8 का 37 से 1/2% निकालोगे तो 3 आएगा। तो 8 तो इसका है और 3 इसका हो जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। तो अर्जुन का वेतन हो जाएगा बढ़ने के बाद 11 यूनिट। तो सवाल में कह रहा है कि बताओ अर्जुन से करण का वेतन कितना कम है। तो 3 यूनिट कम है। अब 3 की कमी किस पे करी, 11 पे। तो 100 पे कितना होगा,
तो 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 9 से ही 1/11, तो उसका 3 गुना करोगे आएगा 27 से ही 3/11। ये आपका आंसर है। इतने की कमी करनी पड़ेगी, तो इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन।